हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब। तो फाइनली बीपीएससी एईडीओ का एग्जाम डेट आ गया है। आई थिंक ये गलत ना हो, है ना। एग्जाम डेट आ गया है, देखो गलत गलत होगा तो कंफर्म कर देना। एग्जाम डेट आ गया है और अभी चूंकि हम क्लास ले ही रहे थे, उसी बीच में नोटिफिकेशन आया है, तो हमने एक शॉर्ट डाल दिया है और एक लॉन्ग वीडियो बना रहे हैं, है ना, आपके लिए। अब सवाल है कि आपके पास समय कितना है और एग्जाम की तैयारी, चूंकि डेट इन्होंने क्लियर कर दिया तो बहुत अच्छी बात है कि डेट क्लियर हो गया है। ओके, जिलाधिकारी शेखपुरा को भेजा गया लेटर है ना। तो ये लेटर वायरल हुआ है अचानक से। तो इसमें 14, 15, 17, 18, 20 और 21 ये डेट बताया गया है अप्रैल का। और इसमें बोला गया है कि किसी नए परीक्षा केंद्र का चयन नहीं करते हुए पूर्व में आयोग द्वारा भेजी गई परीक्षा केंद्र की सूची को ही संपुष्ट करते हुए पत्र आयोग को भेजने की कृपा की जाए। तो इस डेट में इनको एग्जाम लेना निर्धारित किया है और इसी को लेकर जो सेंटर पहले से अलॉट करने के लिए लेटर्स लिखे गए थे, सजेशन आए थे, वही सेंटर दोबारा से देने को कहा गया है। ठीक है, यानी इसमें यह कहा गया है कि जो सेंटर पहले जो एईडीओ का एग्जाम होना था वही सेंटर फिर से अलॉट करना है। इसको यहां पे जो डीएम साहब हैं वो उसको कंफर्म करें, ये कहा गया है। और ठीक है, उनको बोला गया है कि 20 तारीख तक आप भेज दीजिए। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, ये सब लेटर एक दूसरे को जाता आता रहता है। सवाल यहां पे ये है कि एग्जामिनेशन हमारा अब अप्रैल में है, यही चल रहा था क्योंकि फैब और मार्च में डेट क्लियर नहीं थी। कई सारे वीडियोस आ रहे थे, कई सारे कंफ्यूजन थे। अब फाइनली ये कंफ्यूजन दूर हो गया है। अब आप अप्रैल के लिए तैयार हो जाइए। और एग्जाम कब है? 14, मान लो 15 ही है, तो जैन, फैब, मार्च, अप्रैल, अब टोटल आपके पास 90 डेज है। आज से भी गिन लो तो 90 दिन है, ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, है ना। तो 90 डेज है। इस 90 दिनों में आप आराम से इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। अब ये कहीं से भी कोई ये नहीं कह सकता कि हमें समय कम मिला। एग्जाम एक ही है, वो बात अलग है। तो इस एक एग्जाम है तो इसको उतना ही महत्व देना है। और यहां पे कोई एक्सक्यूज नहीं है, किसी को आप कुछ नहीं कह सकते कि समय कम होने के कारण तैयारी हुई, क्योंकि अब आज से भी यदि आप तैयारी को बैठोगे ना तो 90 डेज, क्योंकि पहले से तैयारी आपने जीएस आदि की है, तो 90 दिनों में आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। हाँ, क्रैक करने के लिए अगर किसी को लगता है कि क्लास की जरूरत है तो हमारा प्रतिज्ञा 2.0 ऑलरेडी करवाया गया है। उसके अंदर नए कंटेंट जा रहे हैं, करंट अफेयर्स आदि 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 उसके अंदर ऐड किए जा रहे हैं। तो जिनको भी लगता है कि नहीं, हमें एक ऐसा कोर्स चाहिए जहां पूरी तरह से तैयार किया जाए, और लाइव सेशन पीवाईक्यू के रूप में चल रहा है, तो लाइव सेशन ऑलरेडी हम करवा रहे हैं, तो वैसी स्थिति में आप प्रतिज्ञा 2.0 के साथ जुड़ सकते हैं। नहीं भी तो अभी आपके पास इतना मौका है जहां पे आप बहुत आसानी से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, यदि स्ट्रैटेजी सही है तो, नोट्स आपके पास सही है तो, क्लासेस सही है तो, गाइडेंस सही है तो। क्योंकि ये वो एग्जाम है जो आखिरी एग्जाम है, इसके बाद कुछ नहीं है, ना इंटरव्यू है, ना कुछ है, ना मेंस है। इस एग्जाम के बाद सीधा सिलेक्शन, तो रिजल्ट तो उतना ही आना है। अब रिजल्ट उतना आने का मतलब है कि कट ऑफ हाई जाएगा और प्रेशर बहुत अधिक होगा। तो प्रेशर हैंडल करने के साथ आपको पढ़ाई करनी है। ध्यान यह रखना है कि इसके अंदर एक नहीं, टोटल 5 सेक्शन है और पांचों सेक्शन अलग अलग स्टूडेंट के अकॉर्डिंग हम अगर बात करें तो यहां पे हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, जीएस भी है, मैथ भी है और रीजनिंग भी है। तो टोटल 5 है। अब किसी का हिंदी ठीक नहीं है तो वो हिंदी ठीक करेगा, उसके लिए भी है। किसी का इंग्लिश नहीं, उसको इंग्लिश ठीक करना होगा, जीएस ठीक करना होगा, मैथ करना होगा, रीजनिंग। तो ये 5 सेक्शन है। क्योंकि यहां दोनों ठीक है, ये अलग बात है कि क्वालिफाइंग है, आपको क्वालिफाई करना है, लेकिन अटक गए तो, अगर अटक गए तो क्या, क्वालिफाई करना है हम मानते हैं, लेकिन अटक गए, अटकने की संभावना है। याद रखिएगा, अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश में अटकेंगे, लिख के रख लो। अगर इंग्लिश ठीक नहीं है तो उसको ठीक कीजिए, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी में निगेटिव मार्किंग है, मामला फंसेगा। अभी ये वो समय है जब हमने ऑलरेडी डिस्कस अच्छे से किया है
कि पुराने बच्चों को क्या करना चाहिए और नए बच्चों को क्या करना चाहिए, तो पुराने बच्चों को सारे वो हर्डल्स जो लगता है कि एग्जाम को रोक सकता है उसको ठीक करने में लगा देना चाहिए, और जो नए स्टूडेंट हैं अच्छे से एनालाइज कर लें कि कैसे इन 90 डेज में हम अपने अकॉर्डिंग प्रोग्राम बनाएं, कैसे हम जो भी आपकी परिस्थिति है, जितना आपका नॉलेज है, उस बेसिस पे हम अब क्या करें, किस एग्जाम को निकालें। चूंकि ये इंडिविजुअल है तो बातें भी इंडिविजुअल होगी, आप लोग कोशिश कीजिएगा करने का, नहीं होगा तो हम एक शेड्यूल दे देंगे, और नहीं होगा तो एक और काम हम कर सकते हैं, और वो काम होगा कि आपको डेली का टारगेट दे दिया जाए। डेली टारगेट के अकॉर्डिंग भी आप चीजों को आसानी से कर सकते हैं, और ये किया जा सकता है, ये हम करवा देंगे। अगर आपको लगता है तो डेली सुबह 6 बजे या 7 बजे आपके पास एईडीओ को लेकर टारगेट आ जाएगा, आप उसके अकॉर्डिंग एग्जाम दे लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर लीजिएगा। तो ये संभव है, ये ऐप पे भी करवा देंगे, यूट्यूब पे भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन इसके लिए आपको अगर लगता है जरूरत है तो बताइएगा, अदरवाइज आप इसको अपने अकॉर्डिंग इसके सारे चैप्टर्स को लिखते हुए चीजों को आगे धीरे धीरे करके लेके चलिए। जहां जहां दिक्कत है ना उसको छोड़ के भागना मत। दिक्कत है छोड़ के भाग जाते हो, छोड़ के भागना नहीं है, बल्कि उसके ऊपर चढ़ के उस एग्जाम को निकालना है। तो जो दिक्कत है ना उसको आगे ले लो सबसे पहले। अगर इंग्लिश में दिक्कत है सबसे पहले हटाओ, मैथ में दिक्कत है सबसे पहले ठीक करो, रीजनिंग में दिक्कत है सबसे पहले ठीक करो, और जो ठीक है उसको रिवीजन में डाल के धीरे धीरे आगे बढ़ाइए। ये करना पड़ेगा यदि आपको लगता है कि इस एग्जाम को क्रैक करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग कंटिन्यू करो। आज एक ब्रीफ है, अगर लगेगा तो हम लोग कल से अगर कमेंट करोगे तो कल से, अदरवाइज परसों से हम लोग कंटिन्यू कर देंगे, और डेली रूटीन आपको मिल जाएगा, है ना, कि कैसे आपको अप्रोच करना है। किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बताइएगा, नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो भी आपका प्रॉब्लम होगा या जो आपकी क्वेरी होगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात कर लेंगे, राइट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।